नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी सुनसान गलियों में चीखती है, हॉस्पिटल की पुरानी दीवारों से कराहती है और हर उस इंसान को ढूंढती है जो इलाज कराने आता है लेकिन वापस नहीं लौटता। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई हॉस्पिटल ऐसा भी हो सकता है जहां ऑपरेशन टेबल पर सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी कटती है? तो आज की ये कहानी उसी भूतिया हॉस्पिटल की है जहां एक पत्रकार, एक दोस्त और एक मोबाइल कैमरा तीनों गए थे एक सच तलाशने, लेकिन लौटे सिर्फ चीखों की शक्ल में। तो हेडफोन लगाइए, अंधेरा कर लीजिए और तैयार हो जाइए उस हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए जहां इलाज कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि आज की कहानी है हॉन्टेड हॉस्पिटल। गहरे अंधेरे और सुनसान जंगल के बीच बसी उस पुरानी इमारत को अब कोई शिवपुर जनरल हॉस्पिटल नहीं कहता था। लोग बस इतना कहते थे कि वहां कोई गया तो लौटा नहीं, और जो लौटा वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसी हॉस्पिटल के खंडहर में अब सिर्फ रात की हवाएं, दरवाजों की चरमराहट और उन आत्माओं की चीखें गूंजती थीं जिनके इलाज अधूरे रह गए थे। पर इस भूतिया सच्चाई को चुनौती देने के लिए जब पत्रकार राहुल शर्मा अपने कैमरे और दोस्त विक्रम के साथ उस जगह पहुंचा, तो उसने सोचा भी नहीं था कि वो उस रात मौत के उस अंधेरे गलियारे से बाहर नहीं निकल पाएगा। हॉस्पिटल के गेट पर जंग लगे बोर्ड पर फेडेड वर्ड्स से लिखा था, इमरजेंसी वार्ड नो त्वाहे टिन नो अर्टी एंट्री। पर उनके कदम थमे नहीं। अंदर घुसते ही खून की तेज बदबू और टूटी स्ट्रेचरें उन्हें किसी पुराने जख्म की तरह डसने लगी। राहुल ने कैमरा ऑन किया, विक्रम ने टॉर्च जलाई और दोनों ने उस हॉस्पिटल के तहखाने की तरफ कदम बढ़ाए जहां अब भी रात को ऑपरेशन की आवाजें आती थीं। औरत के चीखने, बच्चे के रोने और किसी डॉक्टर की गूंजती गुस्से आवाज जो हर बार कहती थी, बेशम सर्जरी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तहखाने का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा के झोंके और दीवारों पर लिखे खून से हेल्प मी के निशान उन्हें बता चुके थे कि ये कोई सामान्य जगह नहीं। जब उन्होंने पहली बार मर्च्यूरी का दरवाजा खोला तो अंदर किसी कोने में बैठा एक झुलसा हुआ आदमी, जिसकी आंखें अब भी लाल थीं, बुदबुदा रहा था, मैं मरना नहीं चाहता था डॉक्टर, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? राहुल का कैमरा हिलने लगा, स्क्रीन पर स्टैटिक आई और फिर अचानक विक्रम गायब हो गया। राहुल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ एक व्हील चेयर घूमती हुई दिखी और उस पर विक्रम का फोन पड़ा था, जिसमें आखिरी वीडियो क्लिप में विक्रम डर के मारे चीखते हुए चिल्ला रहा था, राहुल भागो, ये कोई हॉस्पिटल नहीं, ये नरक है। राहुल कांपते हुए इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में भागा, जहां भीतर झूलते बल्ब के नीचे एक महिला आत्मा सर्जिकल ड्रेस में खड़ी थी। उसके चेहरे पर सिलाई थी जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो, और उसकी आंखें सीधी राहुल को घूर रही थीं। उसने कहा, तुम्हारा इलाज अधूरा है। फिर राहुल को महसूस हुआ कि कोई उसके शरीर को ऑपरेट कर रहा है, पर वो हिल नहीं पा रहा। दर्द महसूस हो रहा था पर शरीर पर नियंत्रण नहीं। उसके सामने डॉक्टर के वेश में वही आदमी खड़ा था जिसकी आंखें काली थीं, और उसने कहा, तुम यहां इलाज के लिए आए थे, अब तुम्हारा ऑपरेशन कभी खत्म नहीं होगा। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और जब आंखें खुली तो राहुल खुद हॉस्पिटल के एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ था, हाथों में इंजेक्शन लगे हुए, चारों तरफ बर्फ जैसा ठंडा माहौल और दरवाजे पर वही महिला खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी हंसी एक सड़ी लाश की तरह थी। वो हर रात राहुल से पूछती, तुम्हें किस बीमारी का इलाज चाहिए, और हर जवाब पर उसका एक नया अंक काट लिया जाता। कैमरा अब भी चालू था, पर हर रिकॉर्डिंग में सिर्फ चीखें सुनाई देती थीं। बाहर की दुनिया में किसी को सिर्फ एक वीडियो क्लिप मिली जिसमें एक आदमी अंधेरे में रोते हुए कह रहा था, कृपया मुझे यहां से निकालो। वो वीडियो वायरल हो गया, पर कोई उस हॉस्पिटल में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आज भी जब हवाएं तेज चलती हैं तो शिवपुर हॉस्पिटल के खंडहरों से ऑपरेशन मशीनों की आवाजें, स्क्रब्स में भूतिया डॉक्टरों की परछाइयां और उन मरीजों की चीखें सुनाई देती हैं जिनका इलाज कभी पूरा नहीं हुआ। और जो भी उस हॉस्पिटल में जाता है वो वापस नहीं आता, या फिर वापस आता है तो पूरी तरह बदलकर, जैसे राहुल, जो अब वहीं भर्ती है और हर रात नए मरीजों की प्रतीक्षा करता है। राहुल के होश उड़ चुके थे। उसे अब यकीन हो चला था कि यह हॉस्पिटल महज एक इमारत नहीं, आत्माओं का फंसा हुआ गलियारा है जहां वक्त ठहर चुका है और हर कमरा किसी न किसी आत्मा की पीड़ा को दोहराता है।
स्ट्रेचर पर बंधा राहुल अब समझ चुका था कि उसका शरीर बस एक प्रयोग बन चुका है। सीधी घड़ी की सुइयां रात के 3 बजे पर पहुंची। हॉस्पिटल की दीवारों से सैकड़ों छायाएं उभरने लगीं। नर्सों की सड़ती हुई परछाइयां, मरीजों के अधकटे शव, मुस्पाहा बेदपर्श का पाए माम, और डॉक्टरों के वो चेहरे जिनकी आंखों में सुइयों की चमक थी और दिमाग में बस एक सनक, इलाज पूरा करना है। बोया तो कमा रहता है। राहुल ने पास पड़ी टूटी ट्रे से एक रॉड निकालकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, और जैसे ही उसने खुद को आजाद किया, पूरी इमारत में बिजली की एक चमक हुई और हर दीवार पर लिखा गया रन शब्द खून से चमक उठा। वो भागा, दरवाजे खोलते हुए, चिल्लाते हुए, कोई है, कोई है, पर जवाब में हर कमरे से आती थी वही चीख, बिस्तर खाली नहीं है। वो भागता हुआ चौथे फ्लोर तक जा पहुंचा, जहां आईसीयू में बंद कमरे के अंदर विक्रम की झुलसी लाश उसे अपनी ओर इशारा कर रही थी। उसकी आंखें खुली थीं और मुंह से निकला खून दरवाजे पर डोंट ट्रस्ट हर लिख चुका था। राहुल समझ नहीं पाया कि वो किसकी बात कर रहा था। तभी उसी आईसीयू में डॉक्टर हेमंत अंधेरे ऑपरेशन थिएटर में अकेला पड़ा था। आसपास दर्जनों नकली डॉक्टर खड़े थे, जिनके हाथों में चाकू, कैंची और कराहती हुई आत्माओं की आवाजें थीं। उनमें से एक डॉक्टर ने कहा, अब इसे भी हमारी तरह बना दो। और उस दिन से राहुल उस हॉस्पिटल का स्थायी हिस्सा बन गया। हर रात जब कोई नया इंसान खोजी पत्रकार बनकर या किसी चैलेंज के तहत उस हॉस्पिटल में घुसता है, अने का हमारा नाम बबाना है, तो सबसे पहले वही राहुल दिखाई देता है, डॉक्टर की पोशाक में, अधखट्टे चेहरे के साथ, और कहता है इलाज शुरू करें। बाहर की दुनिया में किसी को नहीं पता कि राहुल कहां है, पर हर हफ्ते उस हॉस्पिटल के बाहर एक नया मोबाइल फोन, एक टूटा कैमरा और एक नई चीख मिलती है जो यूट्यूब पर वायरल हो जाती है। लोग सोचते हैं ये कोई गेम है, कोई स्टोरी, पर हकीकत यह है कि वो हॉस्पिटल अब खुद को जिंदा रखने के लिए कहानियां नहीं, इंसान खा रहा है, और जो अंदर गया उसका इलाज कभी पूरा नहीं हुआ। अब राहुल का अस्तित्व इंसानों के बीच नहीं, बल्कि आत्माओं की उस मेडिकल यूनियन में था, जहां हर आत्मा का एक विभाग था। कोई नर्स का भूत था जो हर बार टांके लगाते समय अपनी ही आंखें सीती थी। कोई एक्सरे टेक्नीशियन था जो हर जिंदा इंसान की हड्डियों को निकालकर तस्वीरें बनाता था। और राहुल, उसे अधूरे मरीजों का डॉक्टर बनाया था, बनाया गया था। वो हर रात हॉस्पिटल के गेट पर नए आने वालों का इंतजार करता। जैसे ही कोई कदम उस झंग लगे दरवाजे के भीतर रखता, पूरा हॉस्पिटल जाग उठता। गलियारों में बिजली चमकती, बेड खुद खिसकने लगते, और स्पीकर से गूंजती थी एक पुरानी महिला की आवाज, रजिस्ट्रेशन नंबर 13, अगला मरीज तैयार है। इस बार अगली बारी थी नेहा यादव की, एक मेडिकल छात्रा जो हॉस्पिटल के डरावने रहस्य पर रिसर्च कर रही थी। उसने अपने साथ 2 और दोस्तों को बुलाया, मोहित और सीमा। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि 12 बजे रात हॉस्पिटल के भीतर घुसेंगे और लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ही वे अंदर घुसे, कैमरा ऑन हुआ और पहली ही क्लिप में सीढ़ियों से गिरती हुई व्हील चेयर दिखाई दी, जिसमें बैठा था एक आदमी, बिना आंखों वाला, बिना आवाज के, लेकिन कुछ बड़बड़ाता हुआ, तुम्हारी नसों में जो दौड़ रहा है वो अब हमारा है। नेहा ने डरकर फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन जमी रही। मोहित ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी, सामने राहुल खड़ा था, डॉक्टर कोट में, चेहरे पर सिले हुए होंठ, आंखें सफेद, और हाथ में वही पुरानी रजिस्ट्री जिसमें मरीजों के नाम थे। अगला नाम था नेहा यादव, उम्र 22, बीमारी व जिज्ञासा। तीनों समझ ही नहीं पाए कि भागें या छुपें, लेकिन हॉस्पिटल के दरवाजे अब अंदर से खुद ब खुद लॉक हो चुके थे। हर दीवार धड़कने लगी, जैसे हॉस्पिटल का दिल चल रहा हो। सीढ़ियां ऊपर की तरफ खिसकने लगीं और फर्श पर खून की बूंदें एक दिशा में बहने लगीं, ऑपरेशन थिएटर की ओर। नेहा ने जैसे ही वहां पहुंचने की कोशिश की, ऑपरेशन रूम का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर वही महिला आत्मा थी जिसने राहुल का इलाज अधूरा छोड़ा था। इस बार उसके सिर में दर्जनों इंजेक्शन लगे हुए थे और उसकी आवाज बिखरी हुई थी, इलाज अधूरा मत छोड़ो डॉक्टर राहुल, वरना वो जाग जाएंगे। तभी वहां दर्जनों आत्माएं जमा हो गईं जो सिर्फ अधूरे इलाज के कारण इस दुनिया से बंधी थीं। कोई सिर के आधे हिस्से के साथ था, किसी के पेट से अंतड़ियां बाहर लटक रही थीं, कोई अपनी रीढ़ की हड्डी हाथ में पकड़े खड़ा था, और सभी राहुल की तरफ देख रहे थे जैसे आदेश का इंतजार हो। नेहा की चीखें गूंज उठी,
उसने फोन निकाला और अपने प्रोफेसर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज लिखा आया, पेशेंट एडमिटेड, यू बिलोंग टू यूएस। उसी वक्त सीमा गायब हो गई और ऑपरेशन रूम की टेबल पर खुद को पड़ा देख नेहा की रूह कांप गई। मोहित पहले ही बेहोश हो चुका था। राहुल ने अब उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तुमने जो ढूंढा है अब तुम्हें उसका हिस्सा बनना ही होगा। और जैसे ही उसकी उंगली ने नेहा की आंखें छुईं, उसकी पुतलियां गायब हो गईं और वो हॉस्पिटल की सबसे नई आई सर्जन स्पिरिट बन गई। अब वो खुद उन आत्माओं में शामिल थी जो हर नए इंसान की आंखें निकालती थी ताकि वो हॉस्पिटल की सच्चाई देख न सके। और राहुल अब सिर्फ डॉक्टर नहीं था, अब वो भी आधा इंसान और आधा आत्मा बन चुका था जो दिन के उजाले में गायब रहता, लेकिन रात के 3 बजे हर मोबाइल, कैमरे या स्क्रीन पर कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल की एक झलक जरूर दे जाता। और जो इंसान उस झलक को झूम करता, वो अगले दिन अखबार की हेडलाइन बनता, एक और मेडिकल स्टूडेंट गायब, अंतिम लोकेशन शिवपुर हॉस्पिटल। लेकिन जब पुलिस वहां जाती, सिर्फ जंग लगे स्ट्रेचर, बंद वार्ड्स और हवा में तैरती चीखें मिलती और कैमरा हर बार एक नया वीडियो रिकॉर्ड करता जिसमें वही पुरानी आवाज सुनाई देती, इलाज अधूरा रह गया है, अगला कौन।